Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. My name is Chandra Asim and I'm a nutritionist. आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो है हाइपरटेंशन पे, यानी कि ब्लड प्रेशर, जो कि आजकल बहुत सारे लोगों को, यानी तकरीबन 100 में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लड प्रेशर का मसला होगा। तो आज मैं आपके साथ बात करूँगी कि हम लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या फूड्स खाने चाहिए, क्या क्या इंटरवेंशंस करनी चाहिए कि हम अपने बीपी को जो है वो नॉर्मल रख सकें। ठीक है, पहले अगर हम डाइट की बात करें तो हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर में हम लोगों को चाहिए कि हम लोग लो फैट डाइट लें। उसके बाद हम लोग ज़्यादा कोशिश करें कि फाइबर रिच और पोटेशियम रिच जो होती है वो डाइट लें अपनी डाइट के अंदर। उसके बाद इसकी सबसे बेस्ट जो डाइट है, कोई भी आपको न्यूट्रिशनिस्ट या मैं आपको रिकमेंड करूँगी, वो होती है डैश डाइट, जिसके अंदर हम ज़्यादा फ्रूट्स का इंटेक करते हैं, वेजिटेबल्स का इंटेक करते हैं, और अपनी सबसे मेन चीज़ जो होती है वो है लो सोडियम डाइट, यानी कि हम लोगों को अपने खाने के अंदर नमक का जो इंटेक है वो बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम उसको कम रखें, हम उसको 2300 mg से कम लें। इससे ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर हम लोग सोडियम का इंटेक ना करें। अगर हम अवॉइडेड फूड्स की बात करें कि जिन चीज़ों से हमें या जिन खानों से हमें परहेज़ करना चाहिए अपने बीपी को नॉर्मल रखने के लिए, उसमें आ जाती है चाय। आपको पता है जो चाय है उसकी वजह से हमारा जो बीपी होता है वो ज़्यादा हाई होने के चांसेस होते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो बीपी वाला बंदा है वो अपनी डाइट के अंदर चाय का इंटेक कम करे। उसके बाद जितने भी अचार वगैरह होते हैं, यानी कि खट्टे जितने भी फूड्स होते हैं, उनका इंटेक कम करे अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद जितने भी ऐसे फूड जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है वो वाले फूड्स को अवॉइड करें। केचप वगैरह हो गई जैसे कि। उसके बाद जितने भी हमारे ये कैन सूप्स मिलते हैं, रेड मीट जो है सबसे ज़्यादा क्या नाम है, इसकी वजह से भी हमारा जो बीपी होता है उसके ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ऐसी सब्जियां जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नमक होता है जैसे कि स्पिनच हो, वो वाले फ्रूट्स जिनको खाने से हम अपने हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। उसके अंदर आ जाता है कि हम लोगों को हमेशा होल ग्रेन यूज़ करना चाहिए, यानी कि गंदम का आटा हमें यूज़ करना चाहिए, मैदा का हमें आटा नहीं यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को क्या नाम है, अपनी डाइट के अंदर या अपने फूड जो भी हम लोग बना रहे हैं उसके अंदर हम लोगों को ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए, कैनोला ऑयल यूज़ करना चाहिए, हम लोगों को फ़िश का इंटेक करना चाहिए, नट्स का, बीन्स का इंटेक करना चाहिए, फ्रूट्स का, फ्रेश वेजिटेबल्स का इंटेक करना चाहिए। है वो हमें चाहिए कि हम लोग ज़्यादा साल्टेड और रोस्टेड ना लें, सिंपल वाले ले लें। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपनी डाइट के अंदर कीवी, गावा, उसके बाद डिफरेंट ऐसे क्या नाम है फ्रूट्स हैं, बनाना, इन तमाम चीज़ों के खाने से भी हम लोग अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं। बीपी को नॉर्मल करने के लिए जो छोटी छोटी से हम लोगों को इन डाइटरी गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ये आता है कि हमें दिन में 5 से 6 मील्स लेने चाहिए, हमें पानी का इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, हमें अपनी डाइट के अंदर से सोडियम, साल्ट के जितने फूड होते हैं नमक वाले, उन सब फूड्स को हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें फाइबर रिच फूड्स लेने चाहिए, पोटेशियम रिच फूड्स लेने चाहिए ताकि हम अपने बीपी को नॉर्मल रख। टेंशन्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले यही आ जाता है कि हम लोगों को अपनी स्लीप साइकिल का बेहतर करना है, अपनी नींद को पूरा करना है, हमें अपने वज़न को जो अपने नॉर्मल जो हमारा आइडियल बॉडी वेट होता है अपने वज़न को वहाँ तक लेकर आना है। हम लोगों को ना 30 मिनट की जो है हमें वॉक करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे भी हमारा जो बीपी होता है वो नॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग को अपने स्ट्रेस को नॉर्मल रखना चाहिए। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का स्ट्रेस की वजह से भी जो बीपी होता है वो हाई होने के चांसेस होते हैं। जब भी हम लोग मार्केट में जाएँ, ग्रॉसरी स्टोर्स में जाएँ, हम कोई भी अगर फूड अपना ले रहे हो तो हमें उसके जो लेबल्स होते हैं पीछे वो पढ़ना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जो फूड ले रहे हैं उसके अंदर सोडियम ज़्यादा तो नहीं है, हमें ऐसे फूड लेने हैं जिसके अंदर सोडियम कम हो। तो हमें इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इन तमाम चीज़ों से हमारे सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं हाइपरटेंशन के। प्रॉपर हमें अपना वेट चेक करना है रोज़। ठीक है, कि कहीं हमारा वेट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, हमारा वेट कम तो नहीं हो रहा, हमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। हमें अपने बीपी रेगुलर चेक करना चाहिए कि हमारा जो बीपी है वो 120/80 जो है वो वहाँ तक आ रहा है क्या, हमारी वैल्यूज़ इनसे ज़्यादा या कम तो नहीं हो रही। तो इन तमाम चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी बातों का आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। इन छोटी छोटी तमाम इंटरवेंशन के साथ हम अपने बीपी को, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दवाइयों के साथ ही हम अपने बीपी को नॉर्मल रख सकें, हम अपने फूड के साथ, हम अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के साथ भी अपने बीपी को नॉर्मल रख सकते हैं। अगर मेरी आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल टी एन शांति आसिम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।